डियर स्टूडेंट्स, सभी की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये जो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, ये जो लोग 2021 में एग्जाम लिखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का, है ना, तो उन्हीं लोग के लिए सेट 2 का प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियोज में दे चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके फैक्टोरियल हम लोग को निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। तो जैसे कोई भी अगर संख्या है, सपोज कोई एक संख्या है, सपोज n इक्वल टू जैसे अगर 5 दिया हुआ है, तो इसका फैक्टोरियल क्या हो सकता है कि मतलब जो दिया हुआ है उसको वहाँ से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए उसका जो आएगा उसी को हम लोग उसका फैक्टोरियल कहेंगे। जैसे n का मान अगर 5 है तो 5 से 1 तक, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो इसका जो आएगा रिजल्ट वही उसका फैक्टोरियल कहलाएगा। जैसे 5 चौके 20, 60 दूनी 120, 120। यानी कि अगर n का मान अगर कितना लिया गया है, n का मान अगर 5 लिया गया है तो इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हम लोग का 120। अगर n का मान 6 लिया हुआ रहता तो रिजल्ट कुछ और आता। समझ रहे बात को? तो हम लोग को क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है जो संख्या देंगे उसका, लेकिन किसका यूज करके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो इसको समझने के लिए, फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए हम C++ स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट है यहाँ पे, और जिसमें हम बता रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। इसमें हम बना दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फैक्टोरियल कैसे निकलेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो पहले हम साधारण हिसाब से फैक्टोरियल को बताएंगे ताकि कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। कंप्यूटर को एक संख्या देना पड़ेगा और इसको संख्या को देने के लिए n ले लिए, और उसके बाद हम एक i ले रहे हैं रूपिंग वेरिएबल की। जैसे अगर 5 दिए तो 5 से घटते हुए हमें 1 तक आना है। जैसे 5 दिए तो 5 गुने 4 गुने, यानी कि गिनती गिनने के लिए 5 से 1 तक आने के लिए, और एक हम रिजल्ट रखने के लिए लगातार जो गुना करके जो आंसर आएगा 120 उसको रखने के लिए ले लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर रन टाइम अगर हम लोग बनाए तो सबसे पहले यहाँ पे आप एंट्री करवा लीजिएगा संख्या इंटर एनी नंबर। आउटपुट को एकदम डायरेक्ट रन करा के दिखाएंगे ताकि एकदम क्लियर से समझ में आए। यहाँ पे हम लोग n में रख लिए और एक लूप चला देंगे हम, फॉर लूप i इक्वल टू, खुद हम चलाएंगे n से लेकर के, मतलब अगर n का मान हम जो यहाँ दिए हैं वहाँ से जब तक कि i का मान बड़ा या बराबर रहे, कहाँ तक, 1 तक, और i का माइनस माइनस। और इसमें आके हम लोग लगातार वैल्यू को जो हम लोग गुणा करवाएंगे, j बराबर j इंटू आई, लगातार गुना करवाने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे। और यहाँ पे जब सारा चीज़ काम हो जाए तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल बराबर अभी हम इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं ताकि फिर बाद में जब हम उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाएं तो ज़्यादा समझ में आए उसके चलते। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे अगर हम इसको रन करवाते हैं तो रन में हम लोग आ गए, और यहाँ पे हम से नंबर मांग रहे हैं। जैसे हम अगर 5 दे दिए, जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे अगर 5 लिख देते हैं तो 5 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 120 आना चाहिए इसको। जैसे अगर हम लोग रन करवाएं जैसे 5, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि 5 दिए तो फैक्टोरियल बराबर 120 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर जैसे रन करा के अगर हम 6 देते हैं तो उसका 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करेगा, 720 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल बराबर हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका और भी उपाय है, जैसे हम लोग कर सकते हैं कि उसको मल्टीप्लाई टाइप से दिखवा भी सकते हैं कि, है ना। तो अगर उसको दिखवाना रहा है मल्टीप्लाई टाइप से तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आ करके इसी में जब y तो खुद वैल्यू प्रिंट करना, किसका, i का वैल्यू प्रिंट करना, और उसके बगल में इनटू थोड़ा छापते जाना, देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। ऐसा भी कर सकेंगे। जैसे अगर हम इसको अब रन करवाते हैं, अब अगर 5 देते हैं तो देखिए देखने में और थोड़ा ठीक लग रहा है। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1
एक के बाद भी इंटू लगा दे रहा है, चाहे तो उसको हम हटा सकते हैं एक के बाद वाला, लेकिन एक ट्रैक पे आगे थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा। जो हम 5 अगर दिए हुए हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करते हुए भाई उसका वो रिजल्ट आया हुआ। अगर हम कुछ और देते हैं, जैसे अगर 6 दे देते हैं तो 6 के हिसाब से देखिए 6 गुने 5 गुने, इसको हम लोग कर दिए हैं। अब एक के बगल में जो इंटू देख रहे हैं हम उसको चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं कि भाई एक के ऊपर जो यहाँ पे इंटू डायरेक्ट लगवा दिए हैं, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटू प्रिंट करवा रहे हैं तो इसको कंडीशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई का मान अगर बड़ा रहेगा ना 1 से, तभी जो करना स्टार प्रिंट करना, तभी जो है स्टार प्रिंट करना। ऐसा भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट जो है देखिए कितना आएगा और कैसे आएगा। तो हम जूमिंग कम कर देते हैं इसको ताकि पूरा दिखे आप लोग को स्क्रीन पे। अब अगर हम लोग इसको अगर करें, अब अगर रन करवाते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। अब अगर 5 देते हैं तो देखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसके बाद इक्वल टू जो आया है, इक्वल टू जो नीचे हम दिए हैं इक्वल टू उसके चलते आ रहा है 120। कोई अब कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा बना सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कितना शानदार तरीके से हम इसको बनाए कि भाई जो संख्या हम दिए n, उसी n से 1 तक आ जाओ घटते हुए। शुरुआत में लगातार गुना करवाना जब रहता है तो शुरुआती वैल्यू गुना करने के लिए 1 लिख लेते हैं, तो जो आएगा उसको लगातार मल्टीप्लाई करवाते हुए j में चला जाएगा, और जो i के लिए आएगा वो प्रिंटिंग है। अगर i का मान बड़ा रहेगा 1 से तभी स्टार प्रिंटिंग करना है। देखिए यहाँ पे तो ट्राई रन हम करवा नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं कि भाई आप इसको कैसे बनाइएगा, कैसे हो सकता है। तो ये हुआ सिंपल तरीके से, इस स्टाइल में बहुत बढ़िया तरीके से ये हुआ कि भाई जो हम संख्या दे रहे हैं वहाँ से घटते हुए 1 तक आए, 5 दिए तो 5 से घटते हुए 1 तक आए, सबका मल्टीप्लाई किया वैल्यू। तो यही चीज़ को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए कह रहा है। इसी चीज़ को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कहा तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प है। अभी तो हम बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बनाए हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कहता था भाई मेन रूप से कहानी तो यही है जो काम हो रहा है, तो इसको यहाँ से अगर हम चाहें, यही जो मेन कहानी था, तो हम लोग एडिट में चले गए और यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। भाई यही कहानी है मेन रूप से। क्लास ऑब्जेक्ट से जब बनाने के लिए कहेगा तो कुछ करना विशेष नहीं है, कोई भी एक क्लास बना लीजिए, जैसे क्लास नंबर या नम कुछ भी नाम का या निप्स कुछ भी नाम का, जैसे हम नम नाम का बना लिए, और क्लास का यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग दे देते हैं, और इसके पब्लिक सेक्शन में एक वर्ड शो नाम का एक फंक्शन बना लीजिए। वर्ड शो नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसका डिफिनेशन हम लोग चाहें तो डिफिनेशन तो बाहर ही देते हैं हम लोग, वर्ड नम स्कोप शो ऐसा बना लीजिएगा, स्कोप क्लोजिंग। और इसी में वो सारा टर्म हम लोग को लिखना है जो हमें ज़रूरत है, इसी में वो सारा टर्म हम लोग लिख सकते हैं जो हम लोग को ज़रूरत है। यही वाला टर्म, यही जो आप जानते थे, ठीक है, यही हम लोग जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो कहानी है जो वहाँ से हटाया था सिंपल तरीके से जो था, ज़्यादा कुछ तो वहाँ नहीं था। एक क्लोजिंग किसका आ जाएगा, जान ही रहा है किसका है, ठीक ठीक। अब यहाँ पे हम लोग नम नाम का क्लास बनाए हैं, क्लास का नाम क्या बनाया है, नम बनाया है। अब उसका कॉलिंग हमको यहाँ पे कर देना है वर्ड मेन वाले में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे नम n1, और n1 से हम कॉलिंग कर लेंगे किसका, शो वाले फंक्शन का। बस इतना ही करे हुए हैं। यही है, देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं तो देखिए रन कर गया। अब जैसे अगर हम 5 दिए तो 5 का फिर से वही आंसर आ गया। तो हम अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एकदम साधारण तरीके से अगर बनाना रहा तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा वही आंसर आया, कैसे हुआ समझ पाएंगे कि भाई हम अपना एक क्लास बनाए हुए हैं, नम नाम का एक क्लास बनाए, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक शो नाम का फंक्शन बना दिए, और इसी शो को हम लोग बाहर डिफाइन कर दिए क्योंकि लूप चलाने का मैटर है। क्लास का नाम नम, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक शो नाम का फंक्शन बनाए, और उसका डिफिनेशन बाहर दे दिए। कैसे डिफिनेशन, स्कोप रिजोल्यूशन से बाहर देते हैं। पहले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो वीडियोज बनाया है उसमें आप देख लीजिए, बड़े अच्छे से बताए हैं। और यहाँ पे इसको कंटिन्यू हम लोग किए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसी के अंदर ऐसे भी बना दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको थोड़ा और ठीक ठाक भी किया जा सकता है, डायरेक्ट हम एक ही फंक्शन में हाँ, तो वही सिखा रहे थे कि हम डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्लास का नाम दे दिए, कुछ भी नंबर, नम, नीप्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन शो बनाए और उसी के अंदर हम लोग वेरिएबल लेना, उसी के अंदर एंट्री, उसी के अंदर अपना कैलकुलेशन, उसी के अंदर डिस्प्ले, सारा काम हम लोग इससे किए। अगर ऐसे भी आप एग्जाम में बना देते हैं तब पर भी नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा और ठीक ठाक अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे ये जो बदलाव कर रहे हैं, आप जो फ्लोट में यहाँ पे जो लिए हुए हैं, है ना, फ्लोट में NIJ समथिंग ये जो लिए हुए NIJ = 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फ्लोट वाला मैटर था आप इसको यहाँ पे भी लिख दें, फ्लोट में N, I, J = 1, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा आप जो फंक्शन बनाइएगा, दो फंक्शन बनाइए, एक वर्ड इनपुट के लिए बनाइए और एक शो के लिए। J बराबर जो 1 सेट करना, डायरेक्ट आप इसको यहाँ नहीं सेट कर सकते हैं, बताएंगे हम आपको। दो फंक्शन बनाइए, कौन कौन किस काम के लिए हम आपको बता देते हैं। तो एक तो बना लीजिए ये वाला जो आपका रहेगा वर्ड इनपुट के लिए, आप एक बना लीजिए। इनपुट में केवल हम एंट्री वाला ही काम करेंगे, बस इतना ही। और जो शुरुआत वैल्यू रखना है कि J में हमको 1 रखना था तो आप 1, आप उसको इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं। वैसे ही वर्ड नम शो वाला इस तरह से बना दीजिए, ऐसा। तो अब हम लोग इसमें कहानी में देखिए क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल तो जो हमें लेना था NIJ हम ले लिए हैं, J में हमको शुरुआती वैल्यू जो 1 सेट करना था डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं सेट कर सकते हैं, इसके चलते हम यहाँ इनपुट फंक्शन जो लिए हैं उसमें हम J = 1 सेट कर दें, बाकी N का एंट्री होगा, इनपुट करवा दिए हैं। और जो शो वाला फंक्शन है उसमें हम कैलकुलेशन और डिस्प्ले वाला काम करवाए हैं, बाकी चीज़ वैसे ही रहने दिए हैं। बाउंड्री आप समझ जाइएगा, यहाँ जो शो का जो ओपनिंग है, शो का क्लोजिंग यहाँ पे है, और ये जो लूप का यहाँ पे ओपनिंग है इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, बाकी वैसे ही है। अब जब कॉलिंग करने का जरूरत पड़ेगा तो हम कॉलिंग कैसे करेंगे, पहले num n1 जब बनाए तो n1 से हम पहले कॉलिंग करेंगे इनपुट फंक्शन का, इसका कॉलिंग करेंगे इनपुट फंक्शन, बात वही है। अब इससे क्या होगा, दो पार्ट में हम बांट दिए, कुछ ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं हुआ है, बस कितना पार्ट में हो गया, दो पार्ट में। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखें, कोई बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हेडर फाइल लगाए हैं, क्लास का नाम हो गया पब्लिक, वेरिएबल ली NIJ, एक इनपुट फंक्शन और एक शो वाला फंक्शन बनाए, एक क्लास का बाउंड्री बंद कर दिए सेमीकोलन से। हम क्यों, क्योंकि बड़ा काम वगैरह करना था लूप वगैरह, इसलिए सारे फंक्शन का डिफिनेशन बाहर देंगे स्कोप रिजोल्यूशन से। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का वीडियोज देख लीजिए, टोटल क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बता रहे हैं, फाइनली आप एग्जाम में इसी को बनाएंगे, तीसरा वाला जैसे बता रहे हैं। NIJ इनपुट फंक्शन, शो इनपुट का बाहर करना था तो इंटर एनी नंबर अपना करवा लिए, शुरुआती वैल्यू 1 सेट कर लिए। बाकी में हम कुछ तो मिटाया भी नहीं है, कॉपी पेस्ट वैसे ही करके दिखाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें आप। अपना जो संख्या n लिए हुए रहेगा उस n से 1 तक आओ घटते हुए और लगातार उसको मल्टीप्लाई करवाओ, और i का वैल्यू भी प्रिंट करवाना, अगर i का मान बड़ा रहे 1 से तो प्रिंट करवाना ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉलिंग भी किया, तो पहले इनपुट फंक्शन का कॉलिंग किया ताकि इनपुट वाला में चला जाए और वहाँ से संख्या का एंट्री ले ले, फिर शो वाले शो में चला जाए। इसका यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन आपको मिल रहा है ना, पूरा तो हम यहाँ पे कह नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर हम इसको रन करवाते हैं, डायरेक्ट रन करा के ही दिखाते हैं, देखिए रन कर गया है ना, डायरेक्ट ही रन कर गया। अगर हम 6 देते हैं, 6 के लिए देखिए 720। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बना दिए। और अगर कुछ और डाटा दे देते हैं, जैसे हम अगर 5 देते हैं तो 5 के लिए देखिए 5 × 4 × 3 × 2 तो 120, इस तरीक़ा से आया। तो फाइनली जो आपको एग्जाम में बनाना था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से आप बनाइए, आपकी एग्जाम में जो बोल रहा था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बनाइए, तो आपको इसी तरीक़ा से बनाना था। हेडर फाइल बनाना था, अपना लगाना था, ठीक है ना। हेडर फाइल अपना क्लास का नाम पब्लिक NIJ, इनपुट फंक्शन शो फंक्शन, इनपुट में n का एंट्री, शुरुआती वैल्यू 1। तो यही इसका जवाब हुआ, जो आपके एग्जाम में पूछा था उसका जवाब यही हुआ। ऐसे ही बनाना है, इनपुट फंक्शन शो फंक्शन अपना ऐसे ही करते हुए, ये थोड़ा ठीक ठाक हो गया। तो इस तरीक़ा से पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। कैसे हुआ समझ गए, इस तरीक़ा से ही बनाना था। इसका सोल्यूशन हम जो निप्स एकेडमी का वेबसाइट है उस पर भी हम इसको दे रहे हैं, जहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा आप विजिट करें, टोटल नोट्स सब चीज़ हम दे रहे हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई भी सेट अगर आएगा सारे चीज़ को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इतना ही फैक्टोरियल वाला हम लोग देखें, फिर से एक बार रन करा के हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही डायरेक्ट अगर हम रन नहीं करवा दिए, कोई भी संख्या दें, है ना, तो हम लोग का रिजल्ट बड़े आराम से आ रहा है। 6 दिए तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यही आपको बनाना था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से पूछा था कि कैसे बनेगा, तो यही उसका सोल्यूशन हो गया। वेबसाइट पे भी हम इसको दे रहे हैं निप्स एकेडमी का, ठीक है। कोई दिक्कत होगा?
बताइए अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स बॉक्स में एकदम बेहिचक बताएंगे। इसको हम फिर यहाँ से चले जाते हैं बगल वाले में, जहाँ से हम आपको जवाब बताएंगे। तो यही हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर जो 29 था, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जो अभी हम सोल्यूशन बताया देख लीजिए उसको। यही क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद और भी हम लोग देखेंगे, उसको दूसरे वीडियोज में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियोज में करेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट वाइज ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ, देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट अच्छे से उसमें बताया है, ठीक है। इतना ही रखते हैं इसमें, थैंक यू।